नमस्ते मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका टाइनी ट्रेशर्स चैनल पर। और आज हम आपको एक ऐसे सच्चे हीरो की कहानी सुनाने वाले हैं जो न सिर्फ एक सैनिक थे बल्कि एक प्रेरणा थे। मेजर मुकुंद वरदराजन, वो शख्स जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार थे। और इसी बहादुरी पर बनी फिल्म अमरन में हमारे फेवरेट शिवा कार्थिकेयन ने उनका किरदार निभाया है। सोचिए, क्या एहसास होगा ऐसा रोल निभाने का। और खुद उन्होंने ट्वीट में कहा भी कि ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुकुंद की इस कहानी की, जहां हमें उनके जीवन की कई ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो हमें और आपको हमेशा याद रहेंगी। मुकुंद वरदराजन का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से परिवार में हुआ था, जहां से आर्मी का जुनून उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिताजी का सपना था कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करें, लेकिन मुकुंद ने ठान लिया था कि वो आर्मी में जाएंगे। सोचिए यार, हम में से कई लोग तो एक सॉलिड जॉब की तलाश में रहते हैं, लेकिन मुकुंद के लिए आर्मी से बड़ी कोई नौकरी नहीं थी। उनका मानना था कि आर्मी सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जीवन है। तो दोस्तों, मुकुंद ने चेन्नई में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज गए। वहीं उनकी मुलाकात हुई इंदु रेबेका वर्गीस से, जो उनकी लाइफ पार्टनर बनी। दोनों का प्यार कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ और 8 साल तक चला। शादी के बाद एक प्यारी सी बेटी भी हुई। लेकिन दोस्तों, मुकुंद का दिल हमेशा सेना के लिए धड़कता था। इंदु भी हमेशा उनकी ताकत बनकर उनके साथ खड़ी रहीं। मुकुंद ने 21 साल की उम्र में भारतीय सेना में कदम रखा और जल्द ही उनका पोस्टिंग कश्मीर में हुआ। कश्मीर, हाँ वही कश्मीर, जहां हर दिन का हर लम्हा एक चुनौती होता है। सोचिए, हम में से कितने लोग होंगे जो ऐसी जगह पर अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों के लिए लड़ने को तैयार होंगे। लेकिन मुकुंद का कहना था, अगर आसमान गिर भी जाए तो मैं नहीं डरूंगा। दोस्तों, ये वो सच्चे हीरो थे जो बिना किसी डर के डटकर खड़े रहते थे। एक बार उनकी टीम को एक बड़ा खुफिया इनपुट मिला कि कश्मीर के एक सेब के बाग में एक बड़े आतंकी ग्रुप ने अपना ठिकाना बना रखा है। इस ग्रुप ने पहले ही हजारों लोगों की जान ले ली थी। मुकुंद और उनकी टीम को इन आतंकियों को खत्म करने का आदेश मिला। अब सोचिए, छोटी सी टीम और सामने ऐसे आतंकी जो हर वक्त गोलियों की बौछार कर रहे हों। लेकिन मुकुंद ने एक चीज नोट की कि आतंकियों ने अपनी गन को ऑटोमेटिक से मैनुअल मोड में कर दिया है, जो बताता है कि उनके पास गोलियां कम बची हैं। इस समझ के साथ उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया और सही वक्त पर हमला बोल दिया। इस एक ऑपरेशन के बाद मुकुंद का नाम पूरे आर्मी में फैल गया। उनके इस बहादुरी के लिए उन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया, जो भारत का सबसे बड़ा शांतिकालीन पुरस्कार है। उनकी पत्नी इंदु ने ये सम्मान ग्रहण किया और उस पल में उनके दिल में सिर्फ गर्व था। सोचिए, कितना मुश्किल होगा उस पल में खुद को संभालना, लेकिन इंदु ने हमेशा की तरह एक मजबूत महिला की तरह अपने परिवार और देश का मान रखा। 2014 का साल मुकुंद की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आया। दोस्तों, ये उनकी आखिरी जंग थी। उस वक्त उनकी टीम को खबर मिली कि एक बड़े आतंकी नेता ने कश्मीर में एक जगह छिपने का प्लान बना रखा है और वो भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। मुकुंद ने बिना एक पल गंवाए अपनी टीम को बुलाया और ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। उस वक्त उनके दिल में एक ही बात थी, हम यहाँ आए हैं देश के लिए और वापस जाने के लिए हमें अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना है। इस ऑपरेशन में मुकुंद बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन अंतिम समय तक उन्होंने हार नहीं मानी और आतंकियों को करारा जवाब दिया। उस वक्त उनके साथी विक्रम भी उनके साथ थे। कहते हैं कि जब विक्रम पर गोली लगी तो मुकुंद का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी।
उन्होंने आतंकियों का सामना किया और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। लेकिन इस बहादुरी की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। उनकी शहादत के बाद उनका शरीर जब चेन्नई लाया गया तो हजारों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। दोस्तों, यह वो पल था जब तमिलनाडु के हर कोने से लोग एक ही आवाज में बोल रहे थे, मुकुंद, तुम हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहोगे। उनके पिताजी को कई लोगों ने कहा, आपका बेटा सिर्फ आपका नहीं, हम सबका बेटा है। ये वही भावना है जो हमें सिखाती है कि असली देशभक्ति क्या होती है। फिल्म अमरन में जब मुकुंद वरदराजन की कहानी दिखाई जा रही है तो एक बात तो तय है कि ये कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हमारी रगों में बसे उस हीरो की याद है। मुकुंद जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि असली प्रेरणा कहाँ से मिलती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस सच्चे हीरो की कहानी हर दिल में जिंदा रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरक कहानी के साथ। जय हिंद।